हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में वेक्टर से क्वेश्चन है 4 अप्रैल को। लेट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, कि कोई एबीसी एक ट्राइंगल है जिसकी हमें तीन साइड्स गिवन है, ए बी सी, गिवन बाय द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के। तो इसकी एक साइड तो हमें गिवन है 2i माइनस जे प्लस के, एक साइड गिवन है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k, और AC एक साइड गिवन है हमें 3i माइनस 4j माइनस 4k। जी बी द सेंट्रोइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड हमारे पास क्या है? जी है, ये इसका सेंट्रोइड है। तो हमें फाइंड आउट करना है जी 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड निकालना है, बीजी का मैग्नीट्यूड निकालना है, सीजी का मैग्नीट्यूड और इनके स्क्वायर का सम का 6 टाइम्स बताना है कितना होगा। तो देखो बच्चों, यदि हम ए बी सी के वर्टिसाइज निकाल लें, इस ट्राइंगल के वर्टिसाइज यदि हमारे पास आ जाए, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो देखो वेक्टर के कंसेप्ट में हमें मान लिया जाए एक बार के लिए, एक के अज्यूम कर लेते हैं, बाकी सब क्या आ जाएंगे, कि जो इसका जो ये वर्टेक्स ए है, आप किसी को भी मान सकते हो, वर्टेक्स ए मान लें कि ओरिजिन पे है, कि लेट ए जो वर्टेक्स है वो कहां पे है? ओरिजिन है। ओरिजिन है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0 0। अब हमें ए बी लेंथ गिवन है, तो ए बी कैसे निकालते हैं हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही निकालते हैं। तो यदि मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालना है, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो बी का क्या आ जाएगा? ए इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कितना होगा, अब ए के पोजीशन वेक्टर 0 0 0 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा? बी का पोजीशन वेक्टर इसमें ऐड होगा। ऐड क्या होगा? ए के तीनों जीरो हैं, तो इसमें जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 और 1। ऐसे ही हमें एसी वेक्टर गिवन है, एसी वेक्टर कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालना है, सी निकालना है, तो ए इधर आके प्लस होगा, और ए प्लस होगा तो क्या चीज प्लस होगी? 0 0 0। तो इस नंबर में भी यदि 0 0 0 प्लस ऐड करेंगे तो इन वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा? 3 माइनस 4 इसके कोऑर्डिनेट सी के भी आ जाएंगे, 3 -4 इसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किए थे, और बी के कोऑर्डिनेट के आगे 2 -1 और 1। अब देखो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए सबके। अब क्या निकालना है मुझे? एक तो वेक्टर एजी निकालना है। तो एजी वेक्टर कैसे निकलेगा? सॉरी, पहले तो जी के, अब जी के कोऑर्डिनेट भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या गिवन है? जी इज सेंट्रोइड। जी सेंट्रोइड गिवन है, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो यहां से जी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? वो 0 प्लस इसके कितने हैं? 2, और इसका कितना है? 3। 2 प्लस 3/5, और क्या आ जाएगा? 0 -1 -4, 0 सॉरी 5 नहीं अपॉन 3, 0 -1 -4/3, और लास्ट क्या आ जाएगा? 0 + 1 -4, 0 + 1 -4।
4/3। तो इसको सोल्व करने पे z के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5/3 -5/3 और -3/3 या -1। तो ये जी के पॉइंट्स आ गए, जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए या जी का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एक तो निकालना था एजी। एजी निकालना है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ जी में से किसके माइनस कर दे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका कितना है? 5/3i -5/3j -1 में से 1k में से माइनस कर दे 0i 0j और 0k। तो ये कितना आ जाएगा? 5/3i -5/3j -1 यानी -k यूनिट वेक्टर। ऐसे ही यदि मुझे क्या निकालना था? बीजी। तो बीजी कितना आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो जी के पोजीशन वेक्टर क्या है? 5/3i -5/3j -1k। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते बी के। अब बी के तो कितने हैं? 2i -j प्लस k। अब देखो 5/3 में से 2/2 माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस का 1/3 जी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां सिंबल माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस का 5/3 प्लस का 1 माइनस का 2/3j बचेगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 ये माइनस का 2k। और सीजी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, जी कितना है? 5/3i -5/3j -k। और इसमें से सॉरी इसमें किसके माइनस करने हैं? सी के। और सी के पोजीशन वेक्टर कितने हैं? 3i -4j -4k। तो ये कितना आ जाएगा? 5/3 में से माइनस करना है 3। तो 5/3 -3 एलसीएम लेंगे तो 5 -9 माइनस का 4/3i माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। -5/3 +4 एलसीएम लेंगे तो 12 -5 प्लस का 7 बचेगा 7/3j। और इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 -1 +3। ये इनके पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे ए बी बी जी और सी जी के। अब हमें इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल के सम करके उसको 6 से क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी स्क्वायर मीन ए जी जो हमारा वेक्टर आया था उसका स्क्वायर कर दें। 5/3 25/9 प्लस 25/9 प्लस 1 9 एलसीएम ले लें तो 25 प्लस 25 प्लस 9 59/9। ऐसे ही बीजी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर कर दे तो 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4 9 एलसीएम ले ले तो 1 प्लस 4 प्लस 36 41/9। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ सीजी स्क्वायर ले ले तो ये कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 प्लस 49/9 प्लस 9 एलसीएम ले ले तो 16 प्लस 49 प्लस 81 कितना आ जाएगा? 146/9। तो हमें करना था
6 टाइम्स ऑफ 59/9 प्लस 41/9 प्लस 146/9 इक्वल्स टू 6 इंटू, इन सबका सम कितना आ जाएगा 6 4 अपॉन 9। 3 से कैंसिल कर दे तो 3 2 जा, 3 3 जा, 164। 164 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।